ऐना तो मेरे निकाह में। जिस रात से जाना नहीं है उसके बारे में बात करने का फायदा क्या। रज़ा ने जो भी किया वो गलत था। वो चाहता है कि मैं एक दफ़ा उससे मिलूं। तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं तुमसे भी वैसे ही मोहब्बत एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे वो लड़की भूलती ही नहीं। हेलो फ्रेंड, आखिरकार इतनी कोशिशों के बावजूद कि शानज़ा और ऐना का आपस में सामना ना हो, वो हो ही जाएगा। जब ऐना कॉलेज के लिए फ्लैट से निकलेगी तो ऐन इसी वक्त शान से भी हमदान से मिलने इसके फ्लैट की तरफ आएगी। तो इन दोनों का बेख्याली में टकराव हो जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाएंगी। शानज़े को वो सब कुछ याद आ जाएगा जब ऐना इनके घर से बेइज्जत होकर निकली थी, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी दिनों तक ऐना की वजह से अपसेट रही थी। इस ऐना से काफ़ी हमदर्दी भी हो गई थी। ऐना तो वहाँ से चली जाएगी, मगर शानज़े के दिल में ये बात अटक कर रह जाएगी कि आखिर रज़ा ने ऐना से ऐसा क्या कहा था कि वो अपना घर तक छोड़कर इसके पास आई थी। फिर वो इन ख्यालात का इजहार हमदान से भी करेगी कि आज इसे ऐना मिली थी। इसे देखकर इसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रज़ा ने इसके साथ जो भी किया वो गलत था। इस दिन के बाद से वो लड़की इसे कभी भूली ही नहीं थी और इसका दिल महसूस करता है कि ऐना के साथ इसका कोई गहरा रिश्ता है, मगर वो ये नहीं जानती कि वो रिश्ता क्या है। इसलिए वो चाहती है कि वो ऐना से एक बार मिलकर इससे पूछे कि रज़ा ने इसे क्या कहा था कि वो इतना बड़ा रिस्क लेकर इससे मिलने चली आई थी। और हमदान ये सुनकर परेशान हो जाएगा कि अगर शान से ऐना के साथ मिली तो कहीं इस पर ये राज ना खुल जाए कि ऐना इसकी बीवी है। इसलिए वो इसे टाल देगा कि पुरानी बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा है, इसलिए उस लड़की को भूल जाए। मगर अब शान से ये सब जानने के लिए ठान चुकी थी, जिससे हमदान की परेशानी में अब इजाफा होने वाला था। दूसरी तरफ ऐना भी सूरत हाल से परेशान होगी और हमदान से दोबारा कहेगी कि आज तो वो फिर से बच गई थी, मगर ज़रूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा हो। और फिर वैसे भी इसकी शादी जब शानज़े से होगी तो इसे यहाँ से जाना होगा। इसलिए बेहतर यही है कि इससे पहले कि शानज़े इसके बारे में जानने की कोशिश करे, इसके यहाँ से जाना ही बेहतर है। मगर हमदान जो ऐना का साथ पाना चाहता है वो इसे तसल्ली देगा कि वो इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। और वैसे भी वो इसके निकाह में है और इसे इस रिश्ते से कोई शर्मिंदगी नहीं, वो इसे निभाना चाहता है। मगर ऐना उसे समझाएगी कि जिस रिश्ते को आगे चलकर ख़त्म ही होना है तो फिर इस पर बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मगर दिल से वो भी हमदान से मोहब्बत करती है और इसे लगता है कि वो हमदान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती ठोंसी गई है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि इसकी वजह से हमदान और शानज़े की ज़िंदगी ख़राब हो। और हमदान की ये कोशिश है कि वो ऐना को इस गिल्ट से निकाल सके और यकीन दिला सके कि वो सच में इससे मोहब्बत करने लगा है और इसे छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ नताशा भी रज़ा पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है और इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि इसे रज़ा से बेहद मोहब्बत हो गई है, ताकि वो उसे अपने इशारों पर नचा सके। मगर रज़ा को अभी तक वो थप्पड़ नहीं भूला था, इसलिए वो इस थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए इसके साथ मोहब्बत का ड्रामा करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।